हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन का पार्ट 4 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा का पूरा ये बेस छिपा हुआ है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। एक से एक ग्राफ बताने वाले हैं, ग्राफ से रिलेटेड हर क्वेश्चन आप यूँ करने वाले हैं आज के बाद, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ग्राफ। तो जैसे यहाँ पे हम लोग जो भी ग्राफ पढ़ेंगे, तो ये हमारा वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा। सपोज ये हमारा ग्राफ है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ओ, और इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं डी, सी, कुछ भी मान सकते हैं। अब इस ग्राफ से हमारे पास दो चीज़ें मिलने वाले हैं। कितनी चीज़ें? दो। एक चीज़ जो पहला मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। अब स्लोप होता क्या है? तो स्लोप होता है वाई इंटरसेप्ट अपन एक्स इंटरसेप्ट। अब आप लोग बोलिएगा वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? तो वाई इंटरसेप्ट होता है वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। इंटरसेप्ट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो वाई इंटरसेप्ट यानी वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, एक्स इंटरसेप्ट यानी कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। क्लियर है? अब वाई फाइनल क्या है? तो कोई बॉडी यहाँ से चला होगा, यहाँ तक गया है, तो फाइनल पॉइंट उसका कहाँ पे है? बी पे। इस पॉइंट को हमने क्या माना है? बी। तो उसको क्या मान लेंगे हम लोग? इस लेंथ को हम लोग बी मान ले रहे हैं। इस लेंथ को क्या माने हैं? बी। इस लेंथ को हम लोग मान ले रहे हैं ए। तो वाई इंटरसेप्ट वाई फाइनल बी है और वाई इनिशियल कितना है? ए अपन एक्स फाइनल। तो एक्स फाइनल यहाँ पे है, इस पॉइंट को हमने क्या माना है? डी। तो ये हो जाएगा डी, और इनिशियल क्या था? 0। ओह, कुछ भी मान लेते हैं। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? y फाइनल माइनस y इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल, x इंटरसेप्ट होता है। तो y इंटरसेप्ट का जो वैल्यू लिखना होगा, तो y का जो फाइनल पोजीशन का वैल्यू है माइनस y का इनिशियल पोजीशन का वैल्यू, और x फाइनल ये और x इनिशियल ये, इस सारे डाटा को लिखना है। तो पहला चीज़ हमें क्या निकल के आया? स्लोप। स्लोप होता क्या है? y इंटरसेप्ट अपन x इंटरसेप्ट y फाइनल माइनस y इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल। दूसरा चीज़ क्या मिलता है? तो दूसरा मिलता है हमें एरिया अंडर कर्व। क्या मिलता है? एरिया अंडर कर्व। अब एरिया अंडर कर्व क्या होता है? तो जो हमारा ये कर्व ड्रॉ किया गया है, तो फाइनल पोजीशन अगर एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ है तब तो ठीक है, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो वहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल देंगे। तो देखिए एक कर्व बन गया, ये कर्व बना है ना, तो इस कर्व का एरिया, तो इस कर्व का अगर एरिया निकलेगा तो ये फिगर कैसा दिख रहा है? ये पैरेलल ये है, यानी कि एक साइड पैरेलल है ट्रेपेजियम, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा? OABD, OABD। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल ये है और एक पैरेलल ये है, यानी B प्लस A इंटू डिस्टेंस बिटवीन दी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हमने क्या माना था? ये वाला डिस्टेंस को हमने क्या माना था? D माना था ना, तो इंटू D। अब इनिशियल 0 है। क्लियर है? तो हाफ इंटू बी प्लस ए इंटू डी एरिया। तो जब भी हमें ग्राफ की यहाँ पे बात की जाएगी तो हमारे दिमाग में ये दोनों चीज़ आना चाहिए, स्लोप और एरिया अंडर कर्व। स्लोप कैसे निकलता है? क्लियर है? एरिया अंडर कर्व कैसे निकालना है वो भी बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग अपने कंसेप्ट पे आते हैं कि हमारे को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, किसके ग्राफ बनानी है, क्या क्या बातें होने वाली हैं। तो हमें पता है 3 क्वांटिटी होती है। एक्स मतलब हम लोग मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को, भी मान लेते हैं वेलोसिटी को, और ए मान लेते हैं एक्सेलरेशन को। क्लियर है? तो इन सब की ग्राफ हमें ड्रॉ करना है किसके साथ? टाइम के साथ, यानी कि xt ग्राफ की बात होगी, vt ग्राफ की बात करेंगे हम लोग, और at ग्राफ की। तो एक चीज़ कॉमन मिल रहा है आप लोग को, कुछ देख के ग्राफ समझ में आ रहा है कि टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखना है। टाइम को कहाँ रखना है? एक्स एक्सिस पे। और जो भी हमारा वेरिएबल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो हमेशा किस पे होगी? वाई एक्सिस पे। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। क्लियर है? कौन कौन से ग्राफ पढ़ने हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। किसकी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो ये रहा हमारा,
इधर हम लोग क्या ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, इधर ले लेंगे टाइम। कोई बॉडी का स्टडी कर रहे हैं, पॉइंट एक्स इनिशियल से शुरू हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, एक्स फाइनल पे। क्लियर है। तो हमने क्या बोला कि हम लोग को ग्राफ से दो बातें मिलने वाली है, एक स्लोप और दूसरा एरिया अंडर कर्व। हमें इस ग्राफ में क्या निकालना होता है, पहला हमें निकालना है स्लोप। अब स्लोप निकालना है तो स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है एक वाई इंटरसेप्ट अपन एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर है। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, और एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो यहाँ पे वाई फाइनल क्या है, एक्स एफ, और वाई इनिशियल कितना है, एक्स आई। अरे ये पॉइंट एक्स आई दिया गया है, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, एक्स आई है, और एक्स एफ दिया गया है, ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स एफ होगा। तो वही लिख दिए एक्स फाइनल। तो इस पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं टाइम क्या है, कुछ टी टाइम है, और इस टाइम पे क्या होगा, जीरो। तो एक्स फाइनल क्या है, टी, और इनिशियल क्या है, जीरो। यानी यहाँ पे क्या निकल के आया, एक्स एफ माइनस एक्स आई बाई टी। यानी कि ये क्या आया, डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, यानी कि जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्लोप, तो उससे हमें क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी मिलने वाला है। बात समझ में आई क्या बोल रहे हैं हम, कि जब भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा और उस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालिएगा तो आपको कौन सा क्वांटिटी मिलने वाला है, वेलोसिटी। क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी। फिर हम लोग बात करते थे एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व की बात करते थे। तो एरिया अंडर कर्व क्या होगा, ओ एक्स आई एक्स एफ टी, एरिया ऑफ, ये कैसा फिगर है, ट्रेपीजियम, ओ एक्स आई एक्स एफ टी। अब इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, एक्स आई प्लस एक्स एफ इंटू टी। ये डिस्टेंस कितना है, टी। ये वाला डिस्टेंस कितना है, टी है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, ऐसा कोई क्वांटिटी हम लोग डिफाइन नहीं किए हैं या नहीं पढ़े हैं। तो जब भी एरिया अंडर कर्व की बात की जाएगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो हमें कोई क्वांटिटी नहीं मिलने वाला है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलेगा, और एरिया अंडर कर्व हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एरिया अंडर कर्व निकालने से हमें कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो पा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग का ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है। अगर एक ग्राफ आप लोग को समझ में आ गया तो बाकी सारा ग्राफ अब आसानी से समझ में आएगा। दूसरा क्या था हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब हमें वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। ये रहा हमारा वीटी ग्राफ। फिर से एक बॉडी का स्टडी किए, मोशन ऐसा कुछ आया। इसको वी इनिशियल को हम लोग यू से दिखाते हैं और फाइनल को वी से, और इस पॉइंट का जो टाइम हम लोग मानते हैं वो मानते हैं टी, और ये स्टार्ट कहाँ से किया था, जीरो से। तो सबसे पहले फिर से क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप क्या होता था, वाई इंटरसेप्ट अपन एक्स इंटरसेप्ट, यानी वाई फाइनल। तो वाई फाइनल क्या है आपका, वी, वाई इनिशियल यानी यू, और टी फाइनल कितना है, एक्स फाइनल कितना है, टी, और इनिशियल क्या है, जीरो। यानी कि ये आ गया वी माइनस यू बाई टी। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है, यानी कि जब भी वीटी ग्राफ होगा स्लोप निकालिएगा तो हमें क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन। क्योंकि ये वी माइनस यू बाई टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। आ रही बात समझ में। फिर हम लोग यहाँ पे क्या निकालने वाले थे, दूसरा एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ पे फिर से निकालेंगे एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व निकालिएगा तो फिर से एरिया लेना पड़ेगा, किसका, ट्रेपीजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा, ओ यू भी टी। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड यू है और एक पैरेलल साइड भी है, तो यू प्लस वी, और डिस्टेंस कितना है, टी। यानी कि स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आप लोग रिलेशन पढ़े होंगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, और टी को इधर लेके आएंगे तो स्पीड इनटू टाइम किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम आ रहा है, यानी यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी मिलने वाली है, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलने वाला है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। यानी एरिया अंडर कर्व की बात करेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। लास्ट ग्राफ में हमें स्लोप से मिला था क्या, वेलोसिटी, और एरिया अंडर कर्व से कुछ नहीं मिला था। लेकिन इस ग्राफ को अगर देखा जाए तो स्लोप से हमें मिल गया एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर कर्व से क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ में। तो ये बात हम लोग नोट करते चलेंगे। क्लियर है। तीसरा जो ग्राफ है हमारा वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फिर से ड्रॉ कर लेंगे। एटी ग्राफ हो गया,
फिर से स्टडी कर ले, एफ इनिशियल एफ फाइनल, यहाँ पे टाइम हम लोग मान लेते हैं क्या है, टी है। तो फिर से क्या निकालना है हमें, स्लोप। तो स्लोप निकालेंगे तो वाई इंटरसेप्ट यानी वाई फाइनल यानी ए एफ माइनस ए आई, और नीचे में क्या हो जाएगा टी माइनस जीरो यानी एफ माइनस ए आई अपन टी। तो ये क्या आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, टी यानी कि रेट, नीचे में टी यानी कि रेट, और ये क्या है चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऐसा कोई टर्म हमने डिफाइन नहीं किया, होता है, इसको हम लोग जर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्क। क्लियर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जर्क बोला जाता है, जो कि हमें पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे जब भी स्लोप की बात की जाएगी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, तो हम लोग किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जर्क नहीं पढ़ना है। क्लियर है। लेकिन जब हम लोग एरिया अंडर कर्व की बात करेंगे, एरिया अंडर कर्व की बात करेंगे, तो यहाँ से एरिया जब निकालिएगा तो एरिया ऑफ किसका निकालिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा, इसको ओ माने ओ ए आई एफ, ओ ए आई एफ और टी का। तो फिर से क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम पैरेलल साइड, तो एक पैरेलल साइड ए आई है और एक एफ है, ए आई प्लस एफ, और डिस्टेंस क्या है टी, डिस्टेंस क्या है टी। क्लियर है। तो यहाँ पे आ रहा है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो फिर से देखिए क्या होता था, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता था, वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो a इंटू टी कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू यानी वेलोसिटी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो जब भी एरिया अंडर कर्व निकालिएगा किसका, एटी ग्राफ का, तो हमें क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी। क्लियर है। तो यहाँ पे एरिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में स्लोप से हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन एरिया अंडर कर्व से क्या मिला, वेलोसिटी। क्लियर है। तीनों ग्राफ की हर वो चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि स्लोप से हमें क्या मिलने वाला है और एरिया अंडर कर्व से हमें क्या मिलने वाला है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं तीनों जो हमने पढ़ा उससे क्या रिजल्ट निष्कर्ष निकल के आ रहा है, जो बातें हमें दिमाग में बैठाना है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग तीन ग्राफ पढ़े, एक्स, वी और ए का किसके साथ, टी के साथ। तो जब भी हम लोग स्लोप निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, स्लोप, तो हमें आगे वाला क्वांटिटी मिला। स्लोप हमेशा कौन सा देता है चीज, आगे वाला क्वांटिटी, आगे वाला क्वांटिटी। क्लियर है। तो देखिए एक्स टी ग्राफ का स्लोप निकाले तो भी मिला था, वी टी ग्राफ का निकाले तो ए मिला, और ए टी ग्राफ का निकाले तो कुछ नहीं, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन जब भी एरिया अंडर कर्व की बात करते हैं, किसकी, एरिया अंडर कर्व की बात करते हैं, तो हमें पीछे वाला क्वांटिटी देता है। कौन सा क्वांटिटी देता है, पीछे वाला क्वांटिटी। अब देखिए एटी ग्राफ के पीछे क्या आता है, वी। तो अभी जस्ट एटी ग्राफ में क्या मिला था, वी। वीटी ग्राफ से क्या मिला था, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कुछ नहीं, क्योंकि इसके इधर कुछ नहीं था। तो अब हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि स्लोप हमेशा आगे वाला क्वांटिटी बताएगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरिया अंडर कर्व हमें पीछे वाला क्वांटिटी बताएगा। और एक्स टी के पीछे कुछ नहीं है, इसलिए एरिया अंडर कर्व नहीं निकलेगा, और ए टी के आगे कुछ नहीं है तो उसका स्लोप नहीं निकलेगा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ग्राफ हो गया, वी टी ग्राफ। क्यों, क्योंकि इसके पीछे वाला क्वांटिटी भी मिल रहा है एरिया अंडर कर्व से डिस्प्लेसमेंट, और आगे वाला क्वांटिटी भी मिल रहा है क्या, एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो आप लोग को वो पूरा ग्राफ समझ में आ गया होगा कि किस ग्राफ से हमें क्या मिलने वाला है और कब क्या लेके चलना है। क्लियर है। अब हम लोग कुछ ग्राफ की बात करते हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, अगर इसका आपको ग्राफ बोल दिया जाए कि आप इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करें, तो हम लोग तीनों ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कैसा आएगा। तो पहले हम लोग एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। रेस्ट में यानी उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, यानी कोई बॉडी अगर इस पोजीशन पे था, टाइम चेंज हुआ होगा लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ होगा। बात आ रही समझ में, यानी उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। अगर वीटी ग्राफ की बात करें हम लोग, तो वीटी अगर रेस्ट में है तो उसका स्पीड क्या होगा, जीरो। जीरो यानी कि कैसा कुछ ग्राफ होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। किसके लॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो जब वेलोसिटी होगा ही नहीं तो वेलोसिटी चेंज कहाँ से होगा, नहीं होगा, यानी इसका भी ग्राफ किसके लॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। आ रही बात समझ में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड किसकी होती है, यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है यानी कि उसकी डिस्टेंस क्या होगी, लगातार बढ़ रही होगी। बढ़ रही होगी या नहीं बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, एक्स टी ग्राफ, इसको मान लीजिए 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 1 है,
2 है, ये 3 है। तो अगर 1 सेकंड में 2 है, 2 सेकंड में 4 है और 3 सेकंड में कितना है 6, तो पहले सेकंड में 2, फिर अगले सेकंड में 2, फिर अगले सेकंड में 2, और इन तीनों को ज्वाइन कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। क्या बन जाएगा आपका, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्लियर है, बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे एक्सटी ग्राफ जो होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। वो कुछ एंगल बना रहा होगा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा, जैसे यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, यहाँ पैरेलल नहीं होगा, वो स्लोप के फॉर्म में होगा। क्लियर है। अगर यही वीटी ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अगर इस वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा होगा तो ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी उसका चेंज नहीं हो रहा है, सेम वेलोसिटी रह रहा है। और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन उसका कितना हो जाएगा, 80 ग्राफ लीजिएगा तो 0, तो उसका ग्राफ किसके लॉन्ग आ जाएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा रेस्ट का था, ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का था। अब हम लोग देख लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके, अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो। नेक्स्ट टाइम हम लोग को किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो पहले एक्सटी ग्राफ, तो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेट कर रहा है, यानी हर बार जो डिस्टेंस कवर है वो क्या है, चेंज हो रहा है। यानी कुछ ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ कर्व बनेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि वो बढ़ रहा होगा और हर बार डिस्टेंस कवर क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। क्लियर है। तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, कुछ कर्व आ जाएगा। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही होगी। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है यानी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही होगी। मतलब सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, सेम हो रहा होगा। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी था तो डिस्टेंस कवर सेम टाइम में सेम था, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो इसमें क्या होगा कि वेलोसिटी जो होगा सेम टाइम इंटरवल में वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। जैसे अभी जस्ट इसके पीछे वाले ग्राफ में आया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था तो एक्सटी ग्राफ क्या आ गया था, स्ट्रेट लाइन। तो वीटी ग्राफ इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर एटी ग्राफ की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा होगा, तो इस पॉइंट से एक्सेलरेट क्या होगा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम वो क्या होगा, ट्रैवल करेगा। क्लियर है, कोई बात, कोई दिक्कत इसमें। अब हम लोग अगर इसी का यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का कर ले, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का था, अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का बात करें, किसका, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सटी ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो वो एक्सेलरेट कर रहा है यानी कुछ ऐसे करेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। डिस्टेंस कवर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, टाइम इंटरवल बढ़ रहा होगा, डिस्टेंस कवर बार बार क्या हो रहा होगा, चेंज। अगर वीटी ग्राफ ड्रॉ करें तो वेलोसिटी भी इसकी क्या हो रही होगी, घट रही होगी। लेकिन यूनिफॉर्म है तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। जब भी यूनिफॉर्म की बात करेगा तो वहाँ पे हमें क्या दिमाग में आना चाहिए, कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर रिटार्डेशन है तो उसके पहले वाला वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन आ जाएगा कर्व के फॉर्म में। अगर रिटार्डेशन यहाँ की बात करें, एटी ग्राफ की बात करें, तो एटी ग्राफ क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। यानी यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज तो नहीं हो रहा है ना, तो सेम एक्सेलरेशन से वो मूव करेगा। तो आप लोग को होप सारा ग्राफ क्लियर हुआ होगा। रेस्ट का ग्राफ कैसा होगा, तीनों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होगा, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा होगा। और ग्राफ में स्लोप और एरिया अंडर कर्व पर फोकस करना है। तीनों ग्राफ एक्सटी, वीटी और एटी ग्राफ में कब हमें क्या लेना है, कब हमें क्या मिलेगा, सारा चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा बेस है हमारा। क्लियर है। जैसे आपको कोई एक ग्राफ मिल गया, ऐसे ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। ये दे दिया 0, ये दे दिया 10, ये दे दिया 5, ये दे दिया 10 और ये दे दिया 15। और आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कवर 0 to 15 सेकंड में कितना होगा। तो ये वीटी ग्राफ है, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस वीटी ग्राफ से कैसे, वीटी से पहले वाला है, पहले वाला क्वांटिटी कैसे मिलता है, एरिया अंडर कर्व। तो इस ग्राफ का क्या निकालेंगे, एरिया। और ये क्या है, ट्रेपेजियम, तो पैरेलल साइड, तो ये साइड कितना होगा 5 और ये साइड कितना है 15। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 10। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 5 प्लस 15 और डिस्टेंस कितना है 10। तो 15 5 20, तो हाफ इंटू 20 इंटू 10, 10 बार में 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 मीटर। क्लियर है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका एक्सेलरेशन पहले 5 सेकंड में कितना होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 5 सेकंड।
तो फर्स्ट 5 सेकंड की बात करेंगे तो फर्स्ट 5 सेकंड में एक्सेलरेशन चाहिए, वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन चाहिए, तो स्लोप निकालना है। तो फाइनल क्या है, फाइनल क्या है 10, वी फाइनल कितना है 10, वी इनिशियल कितना है 0 बाई टाइम कितना है 5, यानी कि 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा बात समझ में। तो जब हमें एक्सेलरेशन चाहिए था तो स्लोप निकाल दिए और डिस्टेंस चाहिए था तो एरिया अंडर कर्व निकाल लिए। क्लियर है बात। तो ग्राफ का कितना इंपॉर्टेंस आप लोग को होप समझ में आ रहा होगा, और इस चीज़ का यूज़ आगे हम लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।